हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश वर्ड में। तो आज की वीडियो में बहुत होने वाला है खास। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पर्सनल प्रोनाउन में, जैसे यहाँ पर दिया हुआ, देखिए यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है। पर्सनल प्रोनाउन में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पर्सन, नंबर, जेंडर और केस, इन सारी बातों में ठीक उनको समझ में नहीं आता, उनको इनको जानने में बड़ी परेशानी हुआ करती है। तो अपने इस वीडियो में आज इसको बिल्कुल हम खोल के रख देंगे, बिल्कुल अच्छे से आपको समझाएंगे कि क्या होता है पर्सन, क्या होता है नंबर, जेंडर क्या होता है, केस क्या होता है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को आज हम जानेंगे इस पर्सनल प्रोनाउन की छोटी सी वीडियो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। चलते हैं अपने स्लाइड पे हम जो है जी, ये देखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारे पास एक पेन लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सन। ठीक है, ये नीचे जो है फर्स्ट पर्सन। आप देखिए, आपको सबको पता होगा कि 3 पर्सन होते हैं, 3 पर्सन। देयर आर 3 पर्सन इन इंग्लिश, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। नंबर हम लोग जानते हैं, नंबर जिसको आप हिंदी में वचन बोलते हो, जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हिंदी में होता है। वैसे इंग्लिश में केवल 2 चीजें होती हैं, 2 नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर है, मतलब एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर सिंगुलर लिखा हुआ है, प्लूरल लिखा हुआ है। उसके बाद जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हमने ये पढ़ा है कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं होता है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सारी चीजें। यानी कि वे प्रोनाउन जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं, जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, और पर्सन के लिए जो यूज हो जाते हैं तो वो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन बेसिकली देखिए यहाँ पर हम 3 या 4 तरीके से, 3 तरीके से यूज करते हैं। एक तो पर्सनल प्रोनाउन हमारा यूज होता है वो सब्जेक्टिव केस में। ठीक है, एक यूज होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्टिव केस में यूज होता है, जिसको आप नॉमिनेटिव केस भी कहते हो। एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, एक होता है पजेसिव केस का प्रोनाउन, और एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव। ये प्रोनाउन ना होकर ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के 3 फॉर्म होते हैं, 3 तरीके से लिखे जाते हैं। एक तो सब्जेक्टिव केस होता है, नॉमिनेटिव केस जिसको बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा होता है पजेसिव केस। ठीक है, तो पजेसिव केस में 2 तरीके का बनता है, तो हो जाता है पजेसिव प्रोनाउन और एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव। तो आगे वीडियो में हम जानेंगे कि पजेसिव प्रोनाउन क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले पर्सन की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन, है ना, ये आपका है सेकंड पर्सन। ठीक है, देखिए इसको हम जो है थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो आप जो है जो ये लाइन देख रहे हैं, इस लाइन के ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। ठीक, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। और इसके नीचे जो आप देख रहे हैं ये केवल यू, इसमें केवल सेकंड पर्सन लिखा हुआ है, तो यू होता है हमारा सेकंड पर्सन। और इसके नीचे जो सारी चीजें लिखी हुई है ये है थर्ड पर्सन। तो देखिए, अगर हमको ये जानना है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, तो इसके लिए एक सीधी सी बात, साधारण सी बात आप जानिए कि जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे मान लीजिए मुझे कहीं किसी से कहना है कि मैं घर जा रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम गोइंग टू होम। आई एम गोइंग टू होम। ठीक है, तो मैंने कहा मैं घर जा रहा हूँ। अच्छा, मान लो ढेर सारे बच्चे जा रहे हैं और मुझे रास्ते में मिलते हैं, मैंने कहा हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, क्या कहेंगे वो, मैं स्कूल जा रहा हूँ। नहीं, वो कहेंगे हम स्कूल जा रहे हैं। देखिए, जो स्पीकर होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो अगर स्पीकर एक ही है, ठीक है, अगर स्पीकर एक ही व्यक्ति है तो उसे हम कहेंगे सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन। सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन, जैसे आई, तो सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है वो केवल आई होता है। तो ये जो लाइन हम देख रहे हैं, ये लाइन, ये देखिए, ये जो लाइन देख रहे हैं ये हमारा है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। और फर्स्ट पर्सन में ही प्लूरल नंबर क्या होता है, वी। फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, वी। तो ये हमारा सिंगुलर है और ये हमारा प्लूरल है। ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है और वी जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। फिर मैंने आपको क्या बताया कि जो बोलने वाला होता है, स्पीकर जो होता है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। मान लीजिए, जैसे एक बार फिर से मैं उसी बात दोहराऊंगा कि मैं कहूँ जा रहा हूँ, मैं कहूँगा आई एम गोइंग टू होम। मान लीजिए ढेर सारे बच्चे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो कहेंगे वी आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। तो बोल तो वही रहे हैं, तो खुद के लिए क्या बोलेंगे, वी बोलेंगे। तो वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर होता है और आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। अब केस की बात हम आगे करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन वो होता है जो हमारी बात को सुन रहा होता है, यानी कि लिसनर जो होगा वो सेकंड पर्सन होता है। तो इस लिसनर में कौन होता है, यू। जैसे अगर मुझे किसी से कहना है कि हाँ भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तो मैं कहूँगा हेलो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो।
क्या मैं कहूंगा कि तुमसे मैं क्या कह सकता हूँ कि वह कहाँ जा रहा है, तो मैं दूसरे के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे आपसे कहना है तो मैं कहूंगा हाँ भाई तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तो यू जो होता है बेटा, यू हमारा जो है, ठीक है, तो यू जो होता है हमारा सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन का मतलब कौन हो गया, लिसनर। सेकंड पर्सन हमारा क्या हो गया, लिसनर हो गया। तो जो भी लिसनर होगा, तो हमारा जो लिसनर होता है, ठीक है, लिसनर, लिसनर हमेशा हमारा सेकंड पर्सन होता है। ठीक है, और जो स्पीकर होता है हमारा स्पीकर, वो हमारा हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। अब इसके अलावा जो चीजें, जो भी प्रोनाउन आपका आता है, वो सारे थर्ड पर्सन कहलाते हैं। यानी कि बोलने वाला फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है और सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है। अब आप कहेंगे सर सेकंड पर्सन में आपने सिंगुलर प्लूरल यू को दोनों लिख रखा है, तो हाँ, आई का जो प्लूरल होता है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है। लेकिन यू में जो सेकंड पर्सन यू है हमारा, वो यू ही हमारा सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर भी है और यू ही हमारा प्लूरल भी है। तो यू का सिंगुलर और प्लूरल दोनों यू ही होता है। तो सेकंड पर्सन में क्या हुआ बेटा, केवल यू आया। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, थर्ड पर्सन की बात करते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो जो हमारे आपके बोलने और सुनने वाले के अलावा जो हम किसी तीसरे की बात करेंगे तो उसी को नाम दिया गया है थर्ड पर्सन। ठीक है, मान लीजिए मैदान में कोई लड़का खेला, हमने कहा, मैं आपसे क्या कहूंगा, व्हाट इज ही डूइंग, क्या बोलूंगा, व्हाट इज ही डूइंग, वह क्या कर रहा है। और कोई लड़की मैं क्या कहूंगा, व्हाट इज सी डूइंग, वो क्या कर रही है। तो ही और सी ये आपकी क्या है, ये थर्ड पर्सन है। क्यों, ये बात में शामिल ही नहीं, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, जो वहां करना होता है हो गया थर्ड पर्सन। तो ही, सी, इट और दे, ये सारे होते हैं आपके थर्ड पर्सन। ठीक है, ये सारे कौन है, थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन का सिंगुलर क्या होता है, मैंने आपको फिर बताया कि पर्सन तो हम जान गए कि फर्स्ट पर्सन क्या है, आई और वी है, सेकंड पर्सन क्या है, यू है, थर्ड पर्सन क्या है, ही, सी, इट और दे है। आपने सिंगुलर प्लूरल भी जान लिया कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर आई है, प्लूरल वी है, सेकंड पर्सन का सिंगुलर यू है, प्लूरल भी यू है, और थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर होता है वो तीन होते हैं, ही, सी और इट, ये तीनों सिंगुलर है। ही यूज होता है, ही यूज होता है मेल के लिए, सी यूज होता है फीमेल के लिए, और इट होता है, ये किसी थिंग के लिए यूज होता है, किसके लिए, किसी थिंग के लिए या किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, जो इट होता है। ठीक है, अब इन सारे का जो प्लूरल होता है, ये सारे तुम्हारे क्या है, ये तीनों हमारे सिंगुलर है, ये तीनों क्या है हमारे सिंगुलर, ये तीनों हमारे सिंगुलर है। लेकिन इन्हीं तीनों का प्लूरल क्या यूज करते हैं हम, दे। तो इन्हीं तीनों का, यानी कि थर्ड पर्सन का जो प्लूरल होता है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हमारा क्या होता है, वो केवल दे होता है। तो ही, शी, इट सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही, सी, इट, जो हमारी बात में शामिल नहीं है कोई तीसरा व्यक्ति, ही, सी, इट, वो फर्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और उन्हीं का प्लूरल क्या बनता है, दे। जैसे अगर एक लड़का कोई खेल रहा है, मैं कहूंगा हाँ वो वहाँ क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग देयर। लेकिन अगर कई लड़के वहाँ खेल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो मैं क्या पूछूंगा, व्हाट आर दे डूइंग देयर, वे वहाँ पर क्या कर रहे हैं, दे, वे। ठीक है, तो दे जो होता है वो प्लूरल होता है। तो सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या है। अब केस की बात करते हैं। तो केस में मैंने कहा था नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, पजेसिव प्रोनाउन की बात की। तो जैसे अगर मैं बात करूं सब्जेक्टिव केस की, तो जो सब्जेक्ट की जगह पे लिखे जाते हैं वो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन होते हैं। जैसे आई, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस आई होता है। ऑब्जेक्टिव केस जो ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा जाता है वो होता है मी। और पजेसिव क्या होता है, पजेसिव केस होता है माइन। पजेसिव क्या केस क्या होता है, माइन, पजेसिव प्रोनाउन। लेकिन अगर पजेसिव एडजेक्टिव की बात की जाए तो ये माइन होता है। तो आपको इसको याद रखना है, आई, मी, माई और माई। आई होता है फर्स्ट सब्जेक्टिव केस, हम केस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, आई सब्जेक्टिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस, माई पजेसिव केस, और पजेसिव एडजेक्टिव होता है हमारा माई। चलिए इसकी हम एक जो है, इसके लिए हम एक नई स्लाइड यहाँ पर इंसर्ट कराते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम चीजों को कर सकते हैं। जैसे किसी साइड पे आते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखता हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा कि मैं ऑफिस जा रहा, ठीक है, एक सेंटेंस है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं क्या लिखूंगा इसके लिए, आई हमारा सब्जेक्टिव केस है तो इसके लिए सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज करेंगे आई। ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन और जोड़े थे अपने से, पजेसिव केस बन जाएगा, मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ, तो आई हो गया सब्जेक्ट। आई एम गोइंग, उसके बाद हमारी आएगी वर्ब, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, टू अपने ऑफिस। अब अपने के लिए यहाँ पर एक प्रोनाउन हम यूज करेंगे माई। आई के साथ, आई देखिए आपका जो है सब्जेक्टिव केस है और इसका पजेसिव केस क्या होता है, माई। तो आई एम गोइंग टू माई हाउस। अब यहाँ पर माई क्या है, ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है,
जैसे अब थर्ड, अगर मैं इसी के लिए मुझे बोलना है कि वे अपने घर जा रहे हैं, वे अपने ऑफिस जा रहे हैं, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? तो वे देखिए थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, वे जो बात बता रहे हैं, वे इसलिए क्या आता है? इसलिए आता है दे, थर्ड पर्सन प्लूरल दे। इसके साथ हम अभी देखिए जा रहे हैं और सिंगुलर सेंस है, दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो यहाँ पर इसे क्या हो जाएगा? देयर ऑफिस, THEIR, देयर ऑफिस, दे आर गोइंग टू देयर ऑफिस। देयर यहाँ पर क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है ये, ठीक है। एक और ट्राई लेते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव केस की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा मेरी कलम, जैसे मोहन ने मुझे मारा, मोहन ने मुझे एक कलम दी, जैसे मैंने कहा मोहन ने मुझे एक कलम दी, ठीक है। तो मोहन सब्जेक्ट है हमारा, मोहन गेव मी, गिव सेकंड फॉर्म गेव, मोहन गेव मी ए पेन। अब यहाँ पर मी क्या है? गेव मी, मी है आपका फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है मी। जैसे सर ने या हमने कहा मोहिनी ने हमें किताबें दी, ठीक है। तो मोहिनी हमारा सब्जेक्ट, हमने लिखा मोहिनी गेव अस, अस। अब देखिए अस यहाँ पर हमने यूज किया था, मुझे के लिए हमने यूज किया था मी, और अस क्या है? अब ये अस जो है पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। मोहिनी गेव अस बुक्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम इनका यूज करते हैं अपनी जगहों पर। यहाँ हमने देखा कि ये अस जो है पजेसिव एडजेक्टिव की तरह है, ठीक है। एक नया ड्रा के लिए हम जो है लेते हैं। हमने देखा है जो अस है पजेसिव एडजेक्टिव था, ये जो मी था पजेसिव नहीं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है चीज़ें होती हैं। हम क्यों ना फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए पर्सन जो होते हैं आपके तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। स्पीकर जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। अब फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई होता है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर बी होता है। ये दोनों हमारे सब्जेक्टिव केस हैं। इसी का ऑब्जेक्टिव केस मी और बी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। आई का ही पजेसिव केस माइन होता है और बी का पजेसिव केस आवर्स होता है। वैसे ही सेकंड पर्सन में हमारे केवल यू आता है, यू ही सिंगुलर है, यू ही प्लूरल है, और उसका जो ऑब्जेक्टिव केस यू होता है और पजेसिव केस जो होता है वो योर्स होता है, ठीक है। वैसे ही जो थर्ड पर्सन में जो बात में शामिल नहीं होते हैं वो होते हैं जैसे ही सी सिंगुलर होता है, इसमें जो ही सी और इट होता है ये सिंगुलर होते हैं, इन्हीं का प्लूरल से होता है। इसकी सारी मैंने पजेसिव केस ऑब्जेक्टिव केस सारे इसमें लिख रखे हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।